हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका युगांतर की ऑनलाइन कक्षाओं में। हम जिस पाठ का पुस्तक अभ्यास कर रहे हैं उसका नाम है मेरी माँ। कक्षा 6 की मल्हार पुस्तक में पाठ 6 मेरी माँ, जो कि एक आत्मकथा का अंश है रामप्रसाद बिस्मिल की। तो आगे हमने आत्मकथा की रचना, यहाँ से आगे हमें कार्य करना है, यहाँ से आगे हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर बिस्मिल की जो आत्मकथा है उसके इस अंश से हमें वो सारी बातें ढूंढनी है, वो सारी बातें हमें खोजनी है जो कि रामप्रसाद बिस्मिल ने अपने लिए लिखी हैं। तो अपने ग्रुप में आप अन्य अपने दोस्तों के साथ मिलकर आप इस काम को कर सकते हैं। तो यह कार्य आपको एक तरीके से स्वयं करना होगा, है ना। फिर से एक बार पढ़ना है आगे। अब देखिए, समूह में जो भी आप यहाँ पर खोजेंगे उसकी सूची कुछ इस तरह से होगी। हो सकता है कि आपका एक आध वाक्य इससे आगे पीछे हो, ऊपर नीचे हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन मूलतः यही वाक्य आपको देखने को मिलेंगे। जैसे लखनऊ कांग्रेस में उनके जाने की मेरी बड़ी इच्छा थी, उन्होंने अपने लिए लिखा था। तो ये सारी बातें हैं। बड़े उत्साह से सेवा समिति में सहयोग देते थे। तो ये सारी 1 से लेकर 12 तक ये जो सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, इन सभी को रामप्रसाद बिस्मिल ने स्वयं के लिए लिखा है। तो आप इनको बहुत ध्यान से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ये सारे के सारे वाक्य आपकी जो पाठ्य पुस्तक है मल्हार, उसमें दिए गए हैं। आगे है शब्द प्रयोग, तरह तरह के अलग अलग तरह के शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है वह यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, जैसे एक शब्द दिया हुआ अक्षरबोध। अक्षरबोध का अर्थ है अक्षर का बोध, यानी कि अक्षर का ज्ञान। पढ़ना लिखना, जिसका अर्थ है पढ़ना और लिखना। ऐसे ही संक्षेपीकरण करके छोटे छोटे शब्दों को लिखकर हम कागज, स्याही और लिखने का जो समय है उसको कई बार कम कर लेते हैं। तो यही सारी बातें यहाँ पर आपको दी गई हैं। अब देखिए आगे इस तरह के जो पाठ हैं, बचते बचाते, सेवा समिति, कामकाज, पढ़ना लिखना, देश सेवा, भोग विलास, ये सारे जो शब्द हैं ये आपको अपनी पाठ्य पुस्तक के इस पाठ में, यानी कि मेरी माँ पाठ में आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। आगे है आपकी बात। रामप्रसाद बिस्मिल के मित्रों के नाम खोजिए और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी पर चर्चा कीजिए। क्या करना है समझते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में रामप्रसाद बिस्मिल और उनके जो दोस्त थे, उनके जो मित्र थे, उन्होंने वो कौन कौन थे और उन्होंने क्या क्या कार्य किए, उसके बारे में यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे। तो देखते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को हुआ था। कहाँ? शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में। ये बात हो गई। आगे ये स्वतंत्रता सेनानी थे, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। राजपूत तोमर वंश में इनका जन्म हुआ था, ये भी हमने पढ़ लिया। इसके अलावा इन्होंने एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था मातृदेवी, और इनके कई सारे अन्य साथी थे जिनमें एक शिक्षक गेंदालाल जी थे, और इसके अलावा प्रेमचंद खन्ना थे, अशफाक उल्लाह खान थे, मौलाना हजरत मोहानी थे। और इनका एक मानना था कि भाई अहिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। ये स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए हिंसा करने को ठीक मानते थे। इन्हें लगता था कि जो अंग्रेज हैं वो इतने बुरे हैं कि वो अहिंसा की बात को नहीं सुनेंगे। जैसे आपने महात्मा गांधी का नाम सुना है, तो वो महात्मा गांधी जी कहते थे ना कि भाई अहिंसा से ही हमें सब कुछ करना है, लेकिन ये इसके विरोधी हमें दिखाई दे रहे हैं। इस पाठ से आपको पता लगेगा कि इनका जो रास्ता था, इनका जो मार्ग था, वो अहिंसा का नहीं था। इसके अलावा लाला हरदयाल थे, सचिंद्रनाथ सान्याल थे, जादू गोपाल मुखर्जी थे, ये इनके अन्य मित्र थे। तो इन सभी मित्रों के साथ मिलकर इन्होंने कई सारे क्रांतिकारी कार्यों को किया। आगे देखिए, 9 अगस्त 1925 की बात है जब काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। पहले इसको काकोरी कांड या काकोरी ट्रेन डकैती कहा जाता था, वर्तमान में इसको काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। तो इस कार्य के लिए, काकोरी ट्रेन एक्शन के लिए इन सभी क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। गोरखपुर जेल में अशफाक उल्लाह खान को दी गई थी।
बिस्मिल को दी गई थी गोरखपुर जेल में, अशफाकुल्ला खान को दी गई थी फैजाबाद जेल में, ठाकुर रोशन सिंह को नैनी जेल में दे दी गई थी फांसी, और इसी प्रकार राजेंद्र सिंह लाहिड़ी को गोंडा की जेल में फांसी दी गई थी। इन सारे साथियों को फांसी दे दी गई। यह अंग्रेजी सरकार के द्वारा किया गया एक क्रूर कृत्य था। तो आगे देखते हैं। देखिए नीचे यहाँ पर कुछ बातें दी हुई हैं कि भाई क्या क्या करना है। नीचे लिखे बिंदुओं के आधार पर अपनी माँ या अपने अभिभावक से बातचीत कीजिए। किससे बात कर सकते हैं भाई? माँ से बातचीत कर सकते हैं या तो अभिभावक से बातचीत कर सकते हैं। और किस बारे में? गहराई से जानिए कि उनका प्रिय रंग क्या है, भोज्य पदार्थ क्या है, गीत कौन सा उनको अच्छा लगता है, बचपन की उनकी क्या यादें हैं, प्रिय स्थान आदि कौन थे। अर्थात आपको ये सारी बातें किसके बारे में जाननी है? अपनी माँ के बारे में, या तो किसी अभिभावक से, अपने पिता से जान सकते हैं, किसी अन्य से जान सकते हैं। उदाहरण के लिए आप क्या पूछ सकते हैं उनसे? भाई आपका जन्म कहाँ हुआ था? आप पूछ सकते हैं आपकी प्रिय पुस्तक का नाम क्या क्या है, या आपको कौन सा गीत पसंद है। तो यह सारा कार्य आपको घर पर बैठे स्वयं करना है ना, खुद से करना है, ताकि आप ये सारी जानकारी आप अपने अभिभावक के संदर्भ में भी जान पाएं, उनकी रुचि आप जान सकते हैं। तो आगे पुस्तकालय और इंटरनेट से हम क्या क्या कर सकते हैं? देखिए पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी, वहां से और इंटरनेट से हम क्या क्या चीजें खोज सकते हैं। तो देखिए अपने पुस्तकालय से रामप्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा खोजकर पढ़िए, है ना। रामप्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा आप यहाँ से पढ़ सकते हैं अपने पुस्तकालय से, और उनसे संबंधित अन्य जो चीजें हैं उन्हें भी पढ़ सकते हैं, जैसे उनके पत्र जो उन्होंने अपने साथियों को लिखे थे, अपनी माँ को लिखे थे, और उनकी आत्मकथा पढ़ सकते हैं। जीवनी उनके बारे में जो लोगों ने लिखी है उसको आप पढ़ सकते हैं। तो ये सारा कार्य आपको पुस्तकालय में जाकर करना होगा, पढ़ने वाला कार्य है, इसीलिए स्वयं आपको ही पढ़ना होगा। इसके बाद अगला जो शीर्षक है वो है शब्दों की बात। चलिए देखते हैं शब्दों की बात में। शब्दों की बात में यहाँ पर दिया हुआ है कि हम अपनी जो माँ शब्द है ना, इसको अलग अलग भाषाओं में क्या क्या कहा जाता है। तो एक बात तो ये हमें पढ़नी है कि अलग अलग भाषाओं में माँ शब्द को किन किन नामों से जाना जाता है, तो क्या उनमें कुछ समानता दिखती है। दूसरी बात हमें ऑब्जर्व करना है उसमें। तीसरा, अगर हमें कुछ समानता इन शब्दों में दिखी तो वो क्या हो सकती है या क्या है। देखिए माँ के लिए संस्कृत में मातृ शब्द का प्रयोग किया जाता है भाई, फ्रांसीसी में मेरे या तो मामन, इन दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है फ्रांसीसी में। इसके बाद है जर्मन में मटर कहा जाता है, ग्रीन में मामा कहा जाता है, इटालियन में माद्रे कहा जाता है। अब देखिए इन सब में हमें क्या समानता दिखाई दे रही है? समानता ये दिखाई दे रही है कि हर शब्द में म शब्द का प्रयोग किया गया है। ये इसमें समानता है कि प्रत्येक शब्द हमने जितने भी पढ़े, चाहे वो किसी भी भाषा में थे, संस्कृत में मातृ, और फ्रांसीसी में मेरे या मामन, जर्मन में मटर, ग्रीक में मामा, इटालियन में माद्रे, इन सभी में म वर्ण का प्रयोग जरूर किया गया है। आगे देखते हैं। शायद मैंने पहले शब्द बोल दिया था, म वर्ण का प्रयोग अवश्य किया गया है, तो ये इनमें समानता है। जब पहली बार कोई शिशु बोलने का प्रयास करता है ना, जब कोई छोटा बच्चा पहली बार बोलने का अभ्यास करता है, तो वो क्या करता है? वो सबसे पहले म या मामा या माँ, इस तरह के शब्दों का ही वह प्रयोग सर्वप्रथम कर पाता है। तो इससे हमें माँ की महत्ता का भी पता लगता है। आज की पहेली, अगला शीर्षक है आज की पहेली, अर्थात एक वर्ग पहेली, जहां पर हम कुछ चीजें सीखेंगे। देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक जो वर्ग पहेली दी गई है ना, इसमें 12 विशेषण शब्द दिए गए हैं। विशेषण क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिन्हें हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं, उन्हें विशेषण कहा जा सकता है, या सर्वनाम के स्थान पर भी जिन शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। देखिए क्या भाई, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या खोजना है? विशेषण। 12 विशेषण दिए गए हैं, सभी को हमें खोजना है। ये 12 के 12 विशेषण, जैसे एक विशेषण हो जाएगा मंगलमयी, है ना, एक विशेषण हो जाएगा प्रत्येक, एक विशेषण हो जाता है ऐसे ही मनोहर, ठीक है, ऐसे ही एक विशेषण हो जाएगा धार्मिक,
तो ऐसे ही बहुत सारे विशेषण यहाँ पर दिए गए हैं जिनकी संख्या कुल 12 है। 12 जो संख्या में कितने हैं, 12 हैं। तो ये 12 के 12 विशेषण आपको इस वर्ग पहेली में प्राप्त हो जाएंगे। इन सभी के उदाहरण इस तरीके से हैं, इन सभी के उत्तर इस तरीके से दिए गए हैं। ये सभी के उत्तर हैं। धार्मिक मिलेगा आपको मंगलमयी, महान, प्रत्येक, स्वाधीन, साधारण, दुखभरी, 11, छोटी, मनोहर, खूब और कम। ये सारे शब्द, ये सारे विशेषण शब्द आपको इस वर्ग पहेली के अंतर्गत मिल जाएंगे। आगे देखते हैं। देखिए आगे रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा विरचित एक कविता यहाँ पर दी गई है जिसका नाम है मातृभूमि। ए मातृभूमि, ए मातृभूमि, तेरी जय हो, सदा विजय हो, प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो। अज्ञान की निशा में, दुख से भरी दिशा में, संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो। तेरा प्रकोप सारे जग का महाप्रलय हो, तेरी प्रसन्नता ही आनंद का विषय हो। वह भक्ति दे कि बिस्मिल सुख में तुझे न भूलें, वह शक्ति दे कि दुख में कायर न यह हृदय हो। अर्थात बिस्मिल मातृभूमि से प्रार्थना कर रहे हैं। रामप्रसाद बिस्मिल कह रहे हैं कि किसी भी स्थिति में हम मातृभूमि के पक्ष में हों, मातृभूमि के साथ हों। हम कभी मातृभूमि की रक्षा के लिए कायर ना बने। हमें मातृभूमि से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मातृभूमि हमें कायर ना बनने देना। तो आगे इसके गायन का अभ्यास आपको करना है अलग अलग ढंग से, जैसे जो गा पाए घर में आप इसको गा सकते हैं, गाने का अभ्यास कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ गा सकते हैं। आगे है खोजबीन के लिए, है ना, कि हम क्या रिसर्च और कर सकते हैं भाई। देखिए खोजबीन के लिए माँ संबंधित 5 रचनाएं पुस्तकालय से खोजें और अपनी पत्रिका बनाएं। अब देखिए माँ से संबंधित 5 रचनाएं खोजनी है, ऐसी 5 रचनाएं जो माँ के बारे में लिखी गई हों। फिलहाल मैंने कुछ रचनाएं आपके लिए खोजी हैं। तो ये जो रचनाएं हैं हो सकता है कि इनके अतिरिक्त भी आप पुस्तकालय से कुछ और खोज के लाएं, और हो सकता है कि इनमें से भी कुछ रचनाएं हों। तो एक रचना है प्यार में डूबी माँ, जिसके लेखक हैं पवन करण। एक माँ की बेबसी कुंवर नारायण। माँ की आंखें श्रीकांत वर्मा। माँ की डिग्रियां अशोक कुमार पांडे। उड़ गई माँ विश्वनाथ त्रिपाठी। ये 5 रचनाएं हैं। इनमें से कोई भी रचना अगर आपको आपके पुस्तकालय में मिल जाती है तो अवश्य मिल जाएगी। आपके पुस्तकालय इनमें से कोई भी रचना आप पढ़ें और पढ़कर माँ के बारे में और अधिक जानने का प्रयास करें। माँ का सम्मान करें, माँ का और मातृभूमि का दोनों का ही सम्मान करें। उसकी रक्षा के लिए सदैव तटस्थ रहें, तत्पर रहें। आज की कक्षा में इतना ही। यह पुस्तक अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नए पुस्तक अभ्यास के साथ, एक नए पाठ के साथ, मैं, आप और एक नया पुस्तक अभ्यास। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। फिर मिलते हैं।